इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि तनाव का जो है मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, इससे पहले हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर देखे थे। ठीक है, तो चलिए आंसर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी जाए तो आप जो है अपने से भी बैठा के लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, रट्टा उट्टा ना मारिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए बोल रहा है कि तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, नकारात्मक ही पड़ता है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसको बैठा के कोई दिक्कत नहीं है। जिससे चिंता हो सकता है, अवसाद, स्मृति और एकाग्रता में कमी, मूड में बदलाव और बर्न आउट जैसी समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक तनाव से चिंता के विकार जैसे कि गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं जो दैनिक जीवन में बाधा डाल सकते हैं। तनाव व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और जो है इसके परिणाम स्वरूप काम और रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। तनाव के प्रभाव से बचने के लिए तनाव प्रबंधन तरीके जैसे कि ध्यान, स्वस्थ आहार और सहायक संबंधों में निवेश करना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो तनाव जो है उसका जो है मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही खतरनाक जो है असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जिससे आपका देखिएगा चिंता, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपका हो सकता है। साथ ही साथ जो है इसको लंबे समय तक अगर बना रहे तो आपका जो है जितने भी दैनिक जीवन में जो भी काम वगैरह उसमें भी ये बाधा डालता है। सोचने समझने की क्षमता या फिर जो है किसी चीज़ का निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ इससे इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यानी कि आपका जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मानसिक स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ रहा है। उसके बाद आपका कोई भी काम हो, कोई भी रिश्ता वगैरह हो, रिश्ते में भी जो है नकारात्मक असर पड़ता है। यानी उससे आप बात करने का तरीका बदल जाता है ना, तो उनसे भी जो है नकारात्मक असर पड़े करेगा। साथ ही साथ इसका जो है आप इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसका प्रबंधन के तरीके वगैरह अपना के जो है इससे जो है बाहर निकलना चाहिए या फिर रोकथाम करना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहले प्रभाव फिर इसका बचने का तरीका। ठीक है, तो देखिए तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रमुख प्रभाव, पहला हो गया चिंता और घबराहट। देखिएगा कि तनाव शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, यानी कि जब आपके शरीर में तनाव उत्पन्न होता है तो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। जिससे कहने का मतलब ये है, या फिर तनाव से लड़ो या फिर भागो ऐसा प्रतिक्रिया। ठीक है, जिससे दिल की धड़कन तेज होने लगता है, फिर पसीना आने लगता है, घबराहट जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो ये होता है आपका पहला। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि लंबे समय तक तनाव चिंता विकारों का कारण बन सकता है, जो व्यक्ति को गंभीर भय, बेचैनी महसूस करा सकता है, जिससे उसका दैनिक जीवन मुश्किल हो जाता है। यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर तनाव बना रहे, स्ट्रेस बना रहे, तो इंसान के अंदर जो है भय या फिर बेचैनी जैसी खतरनाक चीज़ महसूस होने लगती है, जिससे उसका जो भी काम वगैरह है, दैनिक जीवन में जो भी काम वगैरह उसे भी वो भी मुश्किल हो जाता है करने के लिए। ठीक है, आगे हो गया दोस्तों कि लगातार तनाव से सामाजिक चिंता जैसे कि अन्य विकारों का भी विकास हो सकता है। लगातार तनाव वगैरह से भी बहुत सारी सामाजिक चिंता वगैरह भी आपके मन में आ सकती है, महसूस हो सकती है। तो ये था पहला। अब दूसरा, अवसाद और उदासी। तो देखिए दोस्तों, अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह, तो ये होता है तनाव से ही। तो लंबे समय तक तनाव जो है डिप्रेशन को बढ़ा सकता है या फिर उसके विकास में योगदान कर सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और अगर देखिए ये सब बढ़ता है तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा जो है मानसिक स्वास्थ्य को। ठीक है, आगे है कि तनाव से मूड को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रांसमीटर जैसे सेरोटीन और डोपामाइन के स्तर में हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे अवसाद के लक्षण बढ़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जब मूड को नियंत्रित करने के लिए जो है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो माइंड का एक है, ठीक है, जिसमें से सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर जो है वो बढ़ सकता है, जिससे आपका डिप्रेशन बढ़ने का लक्षण भी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, तनाव के कारण उदासी और निराशा की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये था हम लोग का। आगे देखेंगे, बोल रहा है संज्ञानात्मक और स्मृति संबंधी समस्याएं। तनाव जो है ध्यान केंद्रित करने और जानकारी को संगठित करने की मस्तिष्क की क्षमता को भी प्रभावित करता है,
जिससे स्मृति समस्या हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तनाव से क्या होता है, आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किसी चीज़ पर फोकस करके काम करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छे से नहीं हो सकता। कोई जानकारी वगैरह भी है तो वो भी कोई कुछ बता रहा है तो वो भी आप अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है भूलने, स्मृति की समस्या यानी कि भूलने की समस्या भी आ सकती है। ठीक है, तो ये था। आगे दोस्तों कि तनाव के कारण व्यक्तियों के कार्यों को पूरा करने की कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ध्यान जो है केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान यानी कि फोकस लगा के काम करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है तनाव के कारण। तो ये हो गया। आगे दोस्तों कि मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन। ये तनाव के कारण गुस्सा, अधीरता और अन्य मूड में बदलाव आ सकते हैं, यानी कि गुस्सा वगैरह तो आ ही जाता है। ठीक है, ये था। आगे की मूड में स्थिरता, अस्थिरता व्यक्ति के सामाजिक संबंधों और दैनिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यानी कि क्या होता है, आसपास के लोगों से जो है वो अकेले रहने लगता है तनाव के कारण। साथ ही साथ क्या होता है, अपने जो भी काम वगैरह, दैनिक गतिविधियां, जो भी काम वगैरह वो करते हैं उसमें भी जो है नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है व्यक्तित्व में बदलाव। व्यक्तित्व में बदलाव यानी कि तनाव के कारण व्यक्तित्व के लक्षण में बदलाव हो सकते हैं। क्या होता है, जो व्यक्ति है जिसके ऊपर तनाव ये पड़ा हुआ है उसके कारण उसके लक्षण वगैरह भी बदलने लगते हैं। बात करने के तरीके, सोचने समझने के, वो थोड़ा सा अजीब अजीब जैसा करने लगेगा जब ज़्यादा तनाव रहता है तब। ठीक है, लंबे समय तक तनाव के कारण व्यक्ति में ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जो किसी व्यक्तित्व के विकास से मिलते जुलते हैं। हालांकि असली कारण दीर्घकालीन तनाव ही होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक अगर तनाव बना रहे तो क्या होता है, उसका व्यवहार जो है पूरा तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका असली कारण क्या रहता है, बहुत लंबे समय तक जो तनाव है वही रहता है। ठीक है, आगे दोस्तों ये हमने देख लिया कि आखिर जो है तनाव से जो है मानसिक स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप अपने हिसाब से भी बैठा के लिख सकते हैं, माइंड वगैरह पर असर क्या क्या पड़ सकता है, आप थोड़ा सा जानकारी आपको पता ही होगा। आप देखिए इससे निपटने के तरीके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हो गया सहायक संबंध, यानी कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। भावनात्मक सहारा और समझ पाने के लिए उन लोगों से जुड़ें जिन पर आप भरोसा करते हैं, ताकि जो है स्ट्रेस आपका कम लगे, आपको जो है ये सब कम लगे और आप अच्छे से जो है सोचने समझने के लिए काबिल बन सके। आगे ध्यान और विश्राम। ध्यान और अन्य विश्राम तकनीकें जैसे तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। यह एक शांत और आरामदायक स्थिति बनने में मदद करती है। यानी कि ध्यान करना, योग करना, विश्राम करना यानी आराम करना। ठीक है, ये सब चीज़ें तनाव को कम कर सकती है। लास्ट है, फिर आगे है, सॉरी दोस्तों, आगे है बोल रहा है स्वास्थ्य आहार, यानी कि संतुलित आहार जिसमें फल हो गया, सब्जी हो गया, प्रोटीन बहुत ज़्यादा जो शामिल वगैरह वैसा पदार्थ आपको खाना है, खाद्य पदार्थ, ताकि क्या होगा ये तनाव से लड़ने में मदद कर सकता है। और आपको जो है किससे बचना है, तो बचना है आपको देखिए जिसे जंक फूड से और चीनी से, कैफीन से, ये सब चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे नियमित व्यायाम वगैरह करना है। जैसे कि देखिए नियमित व्यायाम शारीरिक गतिविधियों तनाव के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिससे आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। फिर है पेशेवर मदद। यदि आपका तनाव आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है तो किसी चिकित्सक या फिर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेने पर विचार करें। वे तनाव संबंधित लक्षणों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि आपको जो है डॉक्टर के साथ जो है सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ज़्यादा अगर बढ़ रहा हो तब। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। तो देखिए ये हमने देख लिया आखिर मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या इसके उपचार वगैरह के तरीके, क्या उपाय वगैरह हैं जिसको रोकथाम करने के। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला है तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुआयामी यानी बहुत बड़ा और गंभीर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बिगाड़ता है, जिससे व्यक्ति में लंबे समय तक चिंता, डिप्रेशन, ये सब जो है भारी कमी हो जाती है। ठीक है, फिर सोचने समझने की कमी हो जाती है। अनिद्रा यानी कि बिना नींद, अब टेंशन में रहेगा तो नींद नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को आपने भी सुना होगा, शायद आप लोग को भी कभी कभी ऐसा कुछ टेंशन हो जाता है तो नींद वगैरह नहीं आती। ठीक है, तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों।
वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि PDF वगैरह आपको वहीं मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।